हे दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने ब्लेंडर की जर्नी को एंड अपनी क्रिएटिविटी को एक नई लेवल तक ले जाने के लिए। मैं ग्राफिकल गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, जहां पर मैं सिखाता हूं आपको ब्लेंडर एंड इसे कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे एनिमेशन बनाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं मुझे इस सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हुए एंड इस फील्ड में, जहाँ पर मैं दोस्तों आज इस स्टेज पर हूँ जहाँ पर मैं कुछ भी जो मेरे दिमाग में आता है उसका एनिमेशन बना सकता हूँ एंड जो कुछ मैं चाहता हूँ वो क्रिएट कर सकता हूँ। एंड दोस्तों आप भी ये सब कुछ कर पाएंगे अगर आप मुझसे जुड़ते हैं एंड इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। एंड दोस्तों इसी के साथ मैं एक फ्रीलांसर भी हूँ एंड मुझे मौका मिला है कई बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करने में, जहाँ पर मैंने उनके आइडियाज़ को अपने एनिमेशन के थ्रू विजुअल्स में बदला एंड एक नई पहचान दी। सो दोस्तों ये सारे आइडियाज़ एंड कैसे ये सब किया जाता है सब कुछ आपको बताऊँगा इस सीरीज़ में आगे रहकर। एंड दोस्तों एनिमेशन क्रिएट करने के साथ साथ मेरा पैशन है नए लोगों से जुड़ना एंड उनसे बातें करना। सो दोस्तों अपने ट्यूटोरियल्स के थ्रू मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच कर सकूँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं अपनी वीडियोस को पहुंचा सकूं। एंड इसमें आप सभी का बहुत कंट्रीब्यूशन रहेगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे, शेयर करेंगे, देन बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिलेगी। एंड दोस्तों साथ ही साथ मेरा ये भी सपना है छोटा सा कि इंडिया में ब्लेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ एंड हिंदी में सब कुछ सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों हिंदी में ट्यूटोरियल्स की बहुत कमी है। अच्छे ट्यूटोरियल्स ही नहीं मिलते हैं। इंग्लिश में तो बहुत बढ़िया बढ़िया ट्यूटोरियल्स हैं एंड मैं भी पहले इंग्लिश में कर सकता हूँ, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि हिंदी में जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उन सब के लिए हिंदी में कुछ करूँ। सो उम्मीद करूँगा आप सब इस जर्नी में मेरा साथ देंगे एंड आइए दोस्तों फिर बिना देर किए ब्लेंडर की इस दुनिया में शुरू करते हैं। दोस्तों ब्लेंडर को शुरू करने से पहले आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा एंड इसके लिए आप सिंपली सर्च कर लीजिएगा www.blender.org। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको एंड वहाँ से आप डाउनलोड वाले सेक्शन में आकर आपको ये पेज खुलेगा। यहाँ पर फिलहाल 3.5.1 जो स्टेबल वर्जन चल रहा है, बट स्टिल इसमें कुछ कुछ ऐसे हैं कि कई सारे एड ऑन्स जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी वर्क नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं ये ट्यूटोरियल तो ले जाने वाला हूँ आपको 3.3 के साथ, बट स्टिल आप चाहें तो 3.5 के साथ भी आ सकते हैं। वहीं अगर आपको 3.3 डाउनलोड करना है देन आप प्रीवियस वर्जन्स में जाइएगा एंड देन डाउनलोड एनी ब्लेंडर पर क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं 3.3। स्टिल ये आपके ऊपर है आप कौन सा लेना चाहते हैं। फिलहाल 4.0 भी रिलीज़ हो चुका है, बट वो अल्फ़ा में है, लाइक ट्रायल, वो मतलब पूरी तरह से सही से अभी नहीं है। बट स्टिल मैं यहाँ पर 3.3 के साथ जा रहा हूँ, आप चाहे तो 3.5 के साथ जा सकते हैं। अभी जब आप पहली बार इसे डाउनलोड करेंगे एंड ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस होगा। बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ भी डिफिकल्ट आपको दिख रहा है। वैसे पहली बार मैंने इसे जब ओपन किया था मुझे भी लगा था कि इतने सारे बटन से क्या करते हैं, बट धीरे धीरे एक एक कर हम सब कुछ जानेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको स्क्रीन मिलेगी इसे बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन में जिसमें आपको बीच में एक बहुत ही बढ़िया सा रेंडर मिलेगा जो कि ब्लेंडर में ही बनाया गया है। इसकी डेमो फाइल भी मिल जाएगी आपको ब्लेंडर के डाउनलोड पेज पर, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसके नीचे और भी कई सारे ऑप्शन है। न्यू फाइल ओपन करने के लिए आप चाहें तो आपकी रिसेंट फाइल्स ओपन कर सकते हैं एंड और भी 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप बाहर कहीं पर भी क्लिक करेंगे देन ये हट जाएगा एंड आपको इस तरह से सीन मिलेगा। अब यहाँ पर हमारा बेसिकली जो दिख रहा है आपको उसे बोलते हैं व्यू पोर्ट। ये वो चीज़ है या फिर ये वो पैनल है जिसमें हमारा 90% अपना काम होता है, लाइक मॉडलिंग, असेंबलिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग ये सब कुछ चीज़ें इसी में की जाती है। कोई भी नया मॉडल आपको लाना है या फिर कुछ भी करना है वो सब आप इसमें करते हैं। इसके बाद आपको साइड में एक और पैनल मिल जाता है, इसे बोला जाता है आउटलाइनर। इसमें जो कुछ भी आपका व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर कैमरा, लाइट, कुछ भी होगा वो सब यहाँ पर बताया जाएगा। एंड इसके नीचे मिल जाता है प्रॉपर्टी बार। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक आपके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा को जानना है, आपको वर्ल्ड से रिलेटेड डेटा को जानना है, मटेरियल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ हम धीरे धीरे जानने वाले हैं इस चीज़ में। देन आपको अपने व्यू पोर्ट में ही बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पर इस तरह से, जो कि मैं आपको भी बताने वाला हूँ कुछ ही देर में। एंड आपको लेफ्ट हैंड साइड पर भी कुछ सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो ये सारे ऑप्शंस दोस्तों आपको अपने ब्लेंडर के वर्कफ्लो को स्मूथली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं नेविगेशन से, जब भी आप आगे बढ़ पाएंगे। नेविगेशन मतलब अपने ब्लेंडर की फाइल खोली हुई है इस तरह से, देन इसमें आप रोटेट कैसे करेंगे, मूव कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें। आपके लिए मैं यहाँ पर अपनी की प्रेस चालू कर रहा हूँ जिससे कि आपको दिख सके मैं कोई भी की प्रेस कर रहा हूँ तो वो कौन सी की है, ताकि आपको कोई भी डाउट हो, मेरी आवाज़ सही से समझ ना पाए तो आप उसे देखकर क्लियरली पता कर सकें मैंने क्या किया है। ओके दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आप, जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँ अपने कीबोर्ड पर वो की यहाँ पर दिखेगी एंड अपने माउस पर कोई की प्रेस करूँगा तो वो इस तरह से यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों इसके लिए ब्लेंडर को अगर आपको यूज़ करना है तो एक माउस आप प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आपके पास लैपटॉप है उसके बाद, है ना। अगर आप डेस्कटॉप पर देन कोई बात ही नहीं है, आपके पास माउस ही होगा। सो पहली बात आती है रोटेट करने की। इसमें रोटेट करने के लिए आपके पास अगर माउस है तो आप सिंपली अपने जो स्क्रॉल व्हील होता है उसे प्रेस करेंगे एंड देन रोटेट करेंगे, देन आपका जो सीन है इसमें रोटेट होगा। मेरा अभी स्क्रॉल व्हील ख़राब है इसीलिए मैं इसके थ्रू रोटेट नहीं करता हूँ, मेरा कुछ और ही की है, मैं आपको इन फ्यूचर बताऊँगा। बाकी अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम लगे, आपका स्क्रॉल व्हील ख़राब है, देन ये होता है गीज़मो। इस पर आप क्लिक करिए कहीं पर भी एंड देन अपना माउस मूव करिए एंड इस तरह से ये जो आपका सीन है इस तरह से रोटेट होगा। रोटेट करने से आप अपने ऑब्जेक्ट के चारों तरफ देख सकते हैं, लाइक किसी भी तरफ देख सकते हैं। इस तरह से आप मूव करेंगे अपने माउस को, उस तरह से रोटेट होगा।
देन उसके बाद आता है दोस्तों जूम इन एंड जूम आउट। उसके लिए आपको अपने स्क्रॉल व्हील को डाउन मतलब नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे या फिर कहें तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो है आपका जूम इन होगा, एंड स्क्रॉल अप करेंगे देन ये जूम आउट होगा। कुछ ही देर में आपको ये भी बताऊंगा कि लैपटॉप यूजर्स कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं टच पैड की हेल्प से। जूम इन के बाद आता है दोस्तों पैनिंग का ऑप्शन। पैनिंग के लिए आपको शिफ्ट के साथ अपनी स्क्रॉल व्हील को प्रेस करना है एंड देन मूव करना है। अगेन मेरा स्क्रॉल व्हील का बटन खराब है इसलिए मैं इस वाले ऑप्शन को यूज़ करूँगा जिससे कि मैं मूव कर सकूँ। वहीं दोस्तों इसके ऊपर जो मैग्नीफायर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके जब आप ऊपर या नीचे मूव करेंगे देन ये जूम इन एंड जूम आउट होगा, ठीक है। एंड इससे पैन होगा, एंड पैन की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई दी, शिफ्ट के साथ अपने स्क्रॉल व्हील को प्रेस कीजिए एंड देन मूव कीजिए। तो आपको मैंने रोटेट बता दिया, मूवमेंट बता दिया एंड जूम इन एंड जूम आउट बता दिया। ये बेसिक से अभी शुरुआत में सीखने के लिए आपके फंक्शन से व्यूपोर्ट में। अब दोस्तों मैं लैपटॉप यूज़र्स के लिए बताता हूँ। आपके पास टच पैड होगा, आपको जूम इन जूम आउट करना है, देन आप सिंपली पिंच इन एंड पिंच आउट कीजिए जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी भी इमेज के साथ करते हैं। आपको पैन करना है आउट साइड में, देन शिफ्ट प्रेस करिए, अपनी 2 फिंगर्स को अपने टच पैड पर मूव कीजिए एंड इस तरह से ये होगा। एंड देन रोटेट करना है, देन सिंपली आप अपनी 2 फिंगर्स को अपने टच पैड पर मूव कीजिए एंड ये रोटेट होगा। तो यहाँ पर मैंने आप दोनों को बता दिया, जो टच पैड यूज़र्स हैं एंड जो माउस यूज़र्स हैं उन दोनों के लिए। अब जिनके लिए मेरी जैसी प्रॉब्लम है, लाइक जिनका माउस अभी गड़बड़ कर रहा है उनकी, तो उनको क्या करना है, आपको जाना है एडिट में, देन जाना है प्रेफरेंसेस में, देन आपको जाना है इनपुट में। मेरे में पहले से ओपन था, अभी अगर आपके पास कुछ ऐसा ओपन हो देन आप इनपुट में जाइए एंड इम्यूलेट 3 बटन माउस कर यहाँ से इसे सेव कर दीजिए। अब आप आइए बाहर, अब आप ऑल्ट प्रेस कर जब अपना लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड मूव करेंगे देन आप इस तरह से रोटेट कर पाएंगे। एंड मूव एंड पैनिंग के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करके ऑल्ट को प्रेस करना है एंड देन मूव करना है अपने लेफ़्ट क्लिक को प्रेस कर तो आप इस तरह से पैन कर पाएंगे। यानी मैंने आपको रोटेट एंड पैन बता दिया अगर आपकी मिडिल बटन जो है वो काम ना कर रही हो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको नेविगेशन बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड एंड डिलीट कैसे करते हैं। ऐड करने से पहले अब हम ऑब्वियसली इन्हें हटाएंगे तभी हम कोई ऐड कर पाएंगे। तो सिंपली आपको पहले तो उससे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए आपको उस पर अपना माउस ले जाना है एंड देन लेफ्ट क्लिक करना है एंड देन वो सिलेक्ट हो जाएगा। आई होप मैं आपको इजीली समझा पा रहा हूँ। अब दोस्तों इसे डिलीट करेंगे, इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट ही आती है एक्स। जैसे ही आप एक्स प्रेस करेंगे देन आपको ऐसा वार्निंग का साइन आएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए अपना लेफ्ट क्लिक एंड ये डिलीट हो जाएगा। सिंपली आप अदर ऑब्जेक्ट्स को साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं, 2-3 ऑब्जेक्ट शिफ्ट प्रेस कर एंड देन अगेन एक्स प्रेस करके डिलीट कर देंगे, देन वो डिलीट हो जाएंगे। कोई भी आपको अंडू करना है देन सिंपली हमारा जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल Z उसे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड रीडू करने के लिए आपके पास कंट्रोल शिफ्ट Z होता है, उससे आप रीडू कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने डिलीट करना तो जान लिया, अब हम इसमें न्यू ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे करते हैं वो जानेंगे। उसके लिए आपके पास शॉर्टकट है शिफ्ट ए प्रेस करेंगे आपके सामने ये मेन्यू ओपन होगा। एंड अगर आपने पहली बार खोला देन आपके में इसके नीचे के सारे ऑप्शंस नहीं होंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैंने बहुत सारे इसमें एडॉन्स इंस्टॉल किए हैं इसीलिए ये सारे ऑप्शन है। तो यहाँ से आपको मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें ऐड करने के लिए आ जाती है। हम सिंपली मैश में जाएंगे एंड यहाँ से कुछ शेप्स हैं, इनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हम मंकी को ऐड करेंगे जिसे कि सुजैन बोला जाता है हमारे ब्लेंडर में। एंड यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको ऐड करने के लिए भी बता दिया। इसी तरह से आप शिफ्ट ए प्रेस करके मैश से और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक क्यूब एंड इसके बाद आप सर्कल एंड इसके बाद आप यू स्फीयर वगैरह वगैरह की चीज़ें जो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वेल अभी हम इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे। वेल सबको एक साथ सिलेक्ट करना है, देन आपको प्रेस करना पड़ेगा ए एंड देन अगेन डिलीट करने के लिए आप एक्स प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। वेल अगेन आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, अगर आप एक्स प्रेस नहीं करना चाहते देन आप जाएंगे ऑब्जेक्ट पर एंड यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर नीचे ऑप्शन डिलीट का, डिलीट कीजिए एंड सब कुछ डिलीट हो चुका है। वेल ये आपको मैंने बता दिया बेसिकली ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। चलिए अब आप दोस्तों मैं बताता हूँ इन्हें मूव कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं एंड स्केल कैसे करते हैं। तो दोस्तों शॉर्टकट्स को लेकर मैं चलूँगा आगे क्योंकि शॉर्टकट से बहुत ज़्यादा काम ईजी होता है, बट यहाँ पर कुछ बटन्स भी होती हैं इन सारे ऑपरेशंस के लिए, उनको भी मैं आपको इंट्रोड्यूस ज़रूर कराऊंगा। तो पहले हम शॉर्टकट से बात करते हैं। तो जी जो है उस शॉर्टकट होता है हमारा मूवमेंट के लिए। जैसे आप जी प्रेस करेंगे ये मूव होगा, इसको आप जी से ग्रैब इस तरह से याद रख सकते हैं कि ग्रैब से मतलब हमारा किसी भी चीज़ को पकड़ना होता है एंड देन मूव करना होता है। जैसे आप जी प्रेस कर अपने माउस को मूव करेंगे आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा। आपको कहीं पर भी अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है देन वहाँ पर ले जाकर आप अपना लेफ्ट क्लिक कर दीजिए एंड आपका ऑब्जेक्ट वहाँ पर प्लेस हो जाएगा। तो ये मैंने आपको मूवमेंट का बता दिया। अगेन हम कंट्रोल Z करके इसका जो मूवमेंट है उसे कैंसिल कर सकते हैं, आई मीन एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए आपको सिर्फ किसी एक एक्सिस में इसे मूव करना है। वेल उन लोगों को जिनको एक्सिस का मतलब नहीं पता, यहाँ पर एक्सिस का क्या मतलब है कि सिंपली ये एक एक्सिस हो गई वाई, ये एक हो गई जेड मतलब परपेंडिकुलर, एंड ये हो गई एक्स एक्सिस, यानी कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है इसके नॉर्मल से निकलने वाली एक्सिस। अभी आप बहुत ज़्यादा नहीं जान पाएंगे इसके बारे में, अगर आपके पास थोड़ा सा ज्योमेट्री का नॉलेज है देन आपको ईजिली होगा। तो किसी एक्सिस में मूव करने के लिए आपको जी प्रेस करना है एंड देन वो एक्सिस का बटन प्रेस करना है। सपोज़ कीजिए आपको इसे एक्स एक्सिस में मूव करना है, देन आपको प्रेस करना पड़ेगा एक्स एंड ये उस एक्सिस में लॉक हो जाएगा एंड इस तरह से आप मूव कर अपना लेफ्ट क्लिक कर दीजिएगा एंड ये वहाँ पर अपने आप अप्लाई हो जाएगा।
यही चीज़ आप Z एक्सिस एंड Y एक्सिस के लिए कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक्सिस में मूव करना भी बता दिया एंड मूव करना भी बता दिया। नेक्स्ट दोस्तों बात आती है रोटेशन की, कि आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे करेंगे। दोस्तों थोड़ा हम और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर एक मंकी को लेते हैं एंड देन इसके साथ इशारा करते हैं। तो इसे रोटेट करना है। सपोज़ कीजिए मुझे इसका मुंह थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट करना है इस तरह से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रेस करूँगा R एंड देन अपने माउस को मूव करूँगा एंड देन ये देख सकते हैं हम अपने इस सुजैन के मुंह को इस तरह से रोटेट कर पा रहे हैं। वेल वहीं यहाँ पर आपको किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में रोटेट करना है, देन आप सिंपली वो एक्सिस प्रेस कर दीजिए एंड इस तरह से आप उसे रोटेट कर पाएंगे। सो R फॉर रोटेशन एंड G फॉर ग्रैब या फिर मूवमेंट, ये दो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिए। एंड किसी एक्सिस में मूव करना है देन मैंने आपको वो भी बता दिया। एंड फिर मैं उम्मीद करूँगा मैं आपको बहुत ईजिली समझा पा रहा हूँ कि ब्लेंडर को कैसे सीखते हैं। रोटेशन के बाद दोस्तों अब बात आती है स्केल की। आपको कोई भी चीज़ है उसे बढ़ाना है, उसका साइज़ या कम करना है, सो उसको बोला जाता है स्केल ब्लेंडर की भाषा में। सो मैं जैसे ही S प्रेस करूँगा, S फॉर स्केल यानी शॉर्टकट S का, जैसे ही मैं S प्रेस करूँगा मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को स्केल अप या स्केल डाउन कर सकता हूँ अपने कर्सर को मूव कर कर। अगर मैं अपने कर्सर को ऑब्जेक्ट के पास ले आऊँगा देन वो स्केल डाउन होगा या छोटा होगा, एंड वहीं दूर ले आऊँगा देन ये स्केल अप होगा या फिर बड़ा होगा। वहीं यहाँ पर भी हम सिंपली किसी एक एक्सिस में इसे लॉक कर सकते हैं एंड उसी एक्सिस में इसे स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। पहले ये चीज़ आपको इसमें ज़्यादा समझ ना आकर एक क्यूब में समझ आएगी जब मैं इसे स्केल करूँगा Z एक्सिस में Z प्रेस कर कर, या X एक्सिस में स्केल यानी S प्रेस करने के बाद X प्रेस कर कर, या फिर Y प्रेस करने के बाद Y में इस तरह से कर सकते हैं। सो आई होप मैंने आपको ये बेसिक से फंक्शंस शॉर्टकट्स के थ्रू बता दिए। आइए दोस्तों आपको कुछ बटन से उनके थ्रू बताता हूँ कि कैसे आप स्केल, रोटेट एंड मूव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बहुत सारे ऑप्शन है। सिंपली ये सिलेक्ट बॉक्स का ऑप्शन है, यहाँ पर कर्सर का ऑप्शन है। कर्सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो बीच में आपको दिख रहा होगा सर्कल सा एंड यहाँ पर चारों तरफ इसमें लाइन से निकली, इसे कर्सर बोला जाता है। जहाँ कहीं भी होता है वहाँ पर आपका न्यू ऑब्जेक्ट होता है। इसे कहीं और भी प्लेस करना है देन आप शिफ्ट प्रेस कर राइट क्लिक कीजिएगा एंड वहाँ पर प्लेस हो जाएगा। एंड जब आप कोई भी न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे अपने सीन में देन ये वो आपका जो ऑब्जेक्ट है उस जगह पर प्लेस होगा। तो ये आपका कर्सर होता है। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं देन आप लेफ़्ट क्लिक कर अपने कर्सर को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। इसके नीचे एक ऑप्शन फिर एक सिंबल दिख रहा होगा जिसमें चारों तरफ एरोज़ हैं। इसको बोला जाता है मूव के लिए या फिर यूज़ किया जाता है मूव के लिए। जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे देन अपने किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे देन आपके इस तरह से कुछ सिंबल्स आ जाएंगे या फिर कुछ कंट्रोल्स आ जाएंगे। अब आप इन एक्सेस को क्लिक कर लेफ़्ट क्लिक कर मूव करेंगे देन आप अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से मूव कर सकते हैं। आप इन इसके प्लेन पर भी क्लिक कर मूव करेंगे देन आप इस तरह से इसके इनको मूव कर सकते हैं। जब आप इस वाले पर क्लिक करेंगे देन ये सिर्फ X एंड Y एक्सिस में होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन सिर्फ X एंड Z एंड Y एक्सिस में होगा। एंड जब इस पर क्लिक करेंगे देन ये Z एंड X एक्सिस में होगा। दोस्तों ब्लेंडर में एक्सिस को कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सिस के बारे में मैं आपसे कहूँगा अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा सा जान लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो जो येलो कलर है वो Y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर देख सकते हैं। X एक्सिस को रेड कलर रिप्रेजेंट करता है एंड Z एक्सिस को ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ से इन्हें किसी भी एक्सिस में इस तरह से मूव कर सकते हैं, या फिर आप ग्लोबली करना चाहें देन ये बीच में सर्कल यहाँ पर क्लिक कीजिए एंड मूव कीजिए। ज़्यादातर दोस्तों हम इसे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव या स्केल किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में ही करेंगे। देन दोस्तों इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दो एरोज़ है जो कि कर्व्ड है एंड बीच में एक रोम्बस है। इस पर आप क्लिक करेंगे देन इस तरह से हमारे जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उस पर इस तरह से सिंबल्स आ जाएंगे या फिर ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। जब आप वाइट वाले सर्कल पर क्लिक करेंगे देन आप इस तरह से रोटेट कर पाएंगे, यानी कि ये जिस तरफ आप फेस कर रहे हैं उसके थ्रू ये रोटेट हो रहा है। वहीं आप किसी एक्सिस के कलर को सिलेक्ट करेंगे देन उस एक्सिस में ये रोटेट हो पाएगा कुछ इस तरह से, Z एक्सिस, Y एक्सिस एंड X एक्सिस में। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों स्केलिंग का। जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे देन आपके ऑब्जेक्ट पर फिर नए सिंबल्स आ जाएंगे या फिर कहीं तो ऑप्शंस आ जाएंगे एंड इससे आप अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। वही सेम यहाँ पर भी सारी चीज़ें चलेगी कि आप जब वाइट वाले सर्कल पर क्लिक कर स्केल करेंगे देन ये इस तरह से स्केल होगा या स्केल अप या स्केल डाउन होगा। एंड वहीं अगर आप किसी एक एक्सिस के कलर पर क्लिक कर अपने कर्सर को मूव करेंगे, माउस को मूव करेंगे देन वो उस पर्टिकुलर एक्सिस में स्केल अप या स्केल डाउन होगा। सो यहाँ पर दोस्तों मैंने बहुत ही आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया ब्लेंडर का, कि आप कैसे ब्लेंडर में मूवमेंट करते हैं एंड कैसे आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वेल दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ। जाते हुए एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल मेरा वीडियो इतना अच्छा नहीं होगा, लाइक उसमें ऑडियो की प्रॉब्लम होगी या फिर वीडियो की, बट दोस्तों कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ में इनको इम्प्रूव कर सकूँ। अभी थोड़ा रिसोर्सेज़ की कमी है, मोबाइल फ़ोन से मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सो आई होप मैं जल्दी कोई एक बढ़िया सा माइक ले सकूँ जिससे कि मैं अपने वीडियोज़ को और बढ़िया बना सकूँ। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए देखते रहिए एंड सीखते रहिए।